दर्शकों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24। काफ़ी देर हुई कि हम कई बार आपको एक शिव कुमार बटालवी की लिखी हुई गाई हुई लाइन सुनाते रहे हैं। गुम है, गुम है, गुम है एक कुड़ी जिहदा नाम मोहब्बत। और इसको हम हमेशा लिंक करते रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कि वो गुम है, और वाकई गुम है। आप देखेंगे शहर के अंदर बारिश से पहले भी, बाद में तो हालत कुछ ख़राब होनी ही है बारिश की वजह से। उससे पहले भी कहीं भी नज़र डालते होंगे आप, आपको लगता है कि कहीं भी जो भी चीज़ टूट गई म्यूनसिपैलिटी ने कभी रिपेयर नहीं कराई। कुछ एक्सेप्शन इसके हो सकते हैं। राजपुरा मेन मार्केट का देखिए, टालीवाला चौक से उतरते हैं तो लास्ट तक सब्जी मंडी जो रिटेल किए होते हुए फुटपाथ की बुरी हालत है, सड़क की बुरी हालत है, लेकिन कभी रिपेयर नहीं होती। काफ़ी देर से हम भी ढूंढ रहे थे कि आखिर क्या मामला है, कहाँ गुम है इनका रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। फिर ढूंढते ढूंढते रिसर्च करते करते हम कुछ मुकाम तक पहुँचे। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस महकमा म्यूनसिपैलिटी वालों ने खुद ही, नेताओं ने, म्यूनसिपैलिटी के लोगों ने मिल के लॉकअप में रखा हुआ है। ये निकलता है कभी कभी जब कोई रिपेयर का किसी भी जगह का ऐसे स्टीम जो है काम कराना होता है, एजेंडा लगाना होता है, तब ये निकलता है। एजेंडा लगते ही, म्यूनसिपैलिटी से पास होते ही इस डिपार्टमेंट को फिर से लॉकअप में रख दिया जाता है। अब सुनिए पूरी स्टोरी क्या है। दो तीन इंसिडेंट, सबसे पहले हमारे एक इंसिडेंट दुर्गा मंदिर रोड का आया। कोई एक अकेली रोड का नहीं होता जो रिपेयर का जो पास होता है, एस्टीमेट एजेंडा आइटम पास होती है, कोई एक रोड नहीं होती, कई होती हैं उसमें, और डिफाइन होनी चाहिए, होती भी होंगी शायद, कि यहाँ यहाँ पैचेस लगाने हैं, रोड को रिपेयर करना है। दुर्गा मंदिर रोड कुछ पैचेस लगाने के बाद कंट्रैक्टर वहाँ से गायब हो गया, कहीं नज़दीक नज़दीक नहीं दिखा। तो ज़्यादा उस डिटेल में हम भी नहीं गए कि पता नहीं क्या बात है, या इतना ही लगा होगा, क्योंकि पारदर्शिता तो है नहीं इनमें कि पब्लिक को पता चले कि क्या एजेंडा पास हुआ है, कितने अमाउंट का है, कहाँ कहाँ एरिया में रिपेयर लगनी है। फिर एक बार फिर हमारे नोटिस में आया कि एक रिपेयर का एजेंडा लाखों में पास हुआ। का सिस्टम है, म्यूनसिपैलिटी एजेंडा पास करती है और उसके बाद एडीसी अर्बन को जाता है, जो इमीडिएट कंट्रोलर है, एडीसी अर्बन से जाता है डायरेक्टर ऑफिस चंडीगढ़, जहाँ से फाइनल अप्रूवल के बाद वापस आता है। फिर टेंडर एलोकेशन का, टेंडर निकालने का, खुलने का, एलोकेशन का, वर्क ऑर्डर देने का, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक जो ये टेंडर पास हुआ रिपेयर का, लेकिन रिपेयर कहीं नहीं लगी है, और एक उसी खर्चे में एक सड़क बना दी गई डालीमा बिहार में। तो फिर हम लगभग स्टोरी की तह तक पहुँचे कि ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, पिछली सरकार के टाइम भी यही हो रहा था, अब भी यही हो रहा है। तभी ही जो है, अब आप सोचिए, एक रिपेयर 4 जगह सड़कों का एजेंडा अप्रूव हो गया म्यूनसिपैलिटी से, और डायरेक्टर ऑफिस से अप्रूव हो गया, टेंडर लग गया, काम दिखाया गया, हो गया। काम तो वही दिखाया जाएगा ना जो जिसके लिए पास हुआ अमाउंट।
सड़क का तो दिखा नहीं सकते। इंस्पेक्टर भी साइन कर देते हैं, जेई भी साइन कर देते हैं, पेमेंट भी हो जाती है। अब इसका बैकग्राउंड अर्थमेटिक, अगर आज एक मान लीजिए स्वर्गधाम इस्लामपुर रोड रिपेयर का उस में है खर्चे में कि यहाँ रिपेयर लगे, वो रिपेयर नहीं होती बिल्कुल। और मान लीजिए वही पैसा ही स्वर्गधाम रोड के अलावा और भी कुछ रोड्स होंगी उसमें, वो पैसा डालीमार बिहार में सड़क के बनाने में खर्च कर दिया जाता है सारा। अब जब एक एजेंडा पास हुआ, रिपेयर नहीं हुई, कारण आप समझ गए होंगे, अब वो दोबारा कैसे लगेगा उसी रोड का दोबारा रिपेयर का? ये सब इसलिए जो रिपेयर के काम है ऐसे सारे पेंडिंग रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे पेंडिंग हैं। आप राजपुरा की फुटपाथ का देख लीजिए, सड़क का जो मेन बाज़ार का है, कितने साल हो गए इसको, 1 साल से ऊपर हो गया तकरीबन, नहीं लगी रिपेयर। हो सकता है कागज़ों में ये हो चुका हो। तो ये जो चीटिंग है, घपलेबाजी का एक तरफ इशारा करती है, क्योंकि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में। हम जब संबंधित अधिकारी से ये बात पूछी है ना, ये कैसे हो रहा है, तब कहा गया कि ये सड़क जरूरी थी तो उसका टेंडर लगाओ भाई। हाँ जी, टेंडर लगाने में फिर वक्त बर्बाद होता है, फिर सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये 2 नंबर के धंधे को कहते हैं, इसके बगैर म्यूनसिपैलिटी नहीं चल सकती। जब तक हम 2 नंबर का धंधा नहीं करेंगे ऐसा, म्यूनसिपैलिटी का काम चल नहीं सकता। ये म्यूनसिपैलिटी के लोग खुद कहते हैं। और कांग्रेस टाइम में ये चलता रहा, आज भी ये चल रहा है सब कुछ, आम आदमी पार्टी के टाइम भी चल रहा है। अब ये दोबारा जो है, जहाँ जहाँ रिपेयर का इन्होंने पास कर दिया नहीं हुई, वो एजेंडा दोबारा नहीं लगेगा, वो फिर पड़ा रहेगा, ऐसे पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग रहेगा। जब हालत उस रोड की, फुटपाथ की बद से बद्तर हो जाएगी, फिर ये एक सड़क का जो है प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कि यहाँ अब सड़क रिकारपेट होनी है, दोबारा बननी है। क्या इस सारे प्रोसेस को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लग सकते कि यहाँ फ्रॉड का भी स्कोप है? ऑडिट भी होती है, सब कुछ होता है, पर सब कुछ सांप बिच्छू की तरह ज़मीन के अंदर दबा दबाया रहेगा। ये है अंदर की बात। और कैसे एक कहावत है, बाढ़ जब खेत को खाने लग जाए तो क्या होता है। म्यूनसिपैलिटी में कई अधिकारी, कुछ कह सकते हैं कुछ अधिकारी, कुछ क्लरिकल स्टाफ के, चाहे वो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या पक्के तौर पे हैं, ऐसे धंधों में लिप्त हैं। कोई फ्लैक्स के उसमें एडवर्टाइजमेंट, जो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है चंडीगढ़ पब्लिसिटी, उसके साथ जुड़ के धंधा कर रहा है। ये सब क्या चल रहा है अंदर कि एक सिविल का कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है म्यूनसिपैलिटी के साथ, मान लिया रोड्स बनानी है उसमें, तो ये एक्सपर्टीज देखी जाती है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि उसका कितना एक्सपीरियंस है इसमें। उसको दे दिया जाता है आपको जो म्यूनसिपैलिटी के 25 टॉयलेट्स हैं उसकी मेंटेनेंस, जबकि कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में ये प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं। इसमें लागू होती है सीवीसी गाइडलाइन, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। चीफ विजिलेंस कमीशन गाइडलाइंस जो जारी करता है, इसमें
वो लागू होती है, उसको फॉलो किया जाता है। यहाँ कौन सी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं मालूम। तो ये जो क्या कर रहे हैं एम्प्लॉई जो लगे हुए हैं, ये ही टेंडर अप्लाई करते हैं। जब कोई टेंडर लगता है, ये टेंडर अप्लाई करते हैं क्योंकि इनकी अपनी फर्म रजिस्टर नहीं है, अपनी कोई फर्म ये बना नहीं सकते क्योंकि एम्प्लॉई हैं ये। तो ये क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग कंट्रैक्टर हैं उनके नाम से टेंडर लगा देते हैं। अगर इनका हो जाता है तो जानकार सूत्र ये बताते हैं कि जो जिसके नाम से ये अप्लाई होता है, जिस कंट्रैक्टर नाम से जो रजिस्टर्ड है म्यूनसिपैलिटी के साथ, वो 10% रखता है खुद, बाकी पेमेंट इनको कराता है। ये एम्प्लॉइज ने अंदर धंधा बना रखा है। तीसरा मुद्दा, हर एक सेंटर स्टेट गवर्नमेंट कि जो सेमी गवर्नमेंट है महकमे सरकारी, सब में रेगुलर ट्रांसफ़र पॉलिसी है ऑफिसर्स के लिए खास करके। कई में जो डिपार्टमेंट में उनमें ये है कम से कम 2 साल रहेगा, मैक्सिमम 5 साल। ऑपरेशन में है तो 2 साल मिनिमम, 3 साल, लेकिन 5 साल रह सकता है, लेकिन 3 साल से ऊपर एक ही उस ऑफिस में नहीं रह सकता, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा और वो 2 साल लोकल उसी ऑफिस में किसी और डिपार्टमेंट में ला सकता है। पर यहाँ क्योंकि ड्यूटीज़ जो हैं डिवाइडेड हैं, जैसे इंस्पेक्टर है एक पर्टिकुलर रोड्स का है तो वो ड्यूटी डिवाइडेड है, लेकिन जेईस यहाँ पे जैसे 3 है तो वो ड्यूटीज़ चेंज हो सकती हैं, तो फिर चाहे 5 साल हो गए। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कभी कोई ट्रांसफ़र हो जाता है, थोड़े दिन बाद सुनता है कि वो वापस आ गया, और इसी लोचे में, इसी झोल में कई ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और अपना धंधा चमका रहे हैं और कई गलत प्रैक्टिसेस में इंडल्ज्ड है, इन्वॉल्व है। तो जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर नहीं है ऐसी तो बनानी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। चौथा मुद्दा, हर एक सेंटर सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में ये गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एक ऑफिसर जो भी है वो 1/4 से लेकर 31/3 तक उसके ब्लड रिलेशन पे, यानी वाइफ, बच्चों के नाम और कोई अगर मदर वगैरह उन पे डिपेंडेंट है तो उन सब की एसेट्स लायबिलिटीज डिक्लेयर करेगा। इस पीरियड में चाहे उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है या क्या क्या उसका 31 मार्च को बैलेंस है, वो सब एज ऑन 31 मार्च हर एक साल एसेट एंड लायबिलिटी सबमिट करेगा। यहाँ हमें किसी सोर्स से कन्फर्म नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है यहाँ। फिर भी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम गुजारिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से, कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो भी कदम ज़रूरी हैं वो उठाने जाने चाहिए, और एक पारदर्शिता की कमी होने की वजह से जहाँ भी लूप होल्स हैं, जैसे हमने सारे बताए हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वो सारे लूप होल्स प्लग होने चाहिए ताकि कहीं भी प्रोबेबल फ्रॉड की संभावना ना रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रतन 24 से। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टा पर, ट्विटर पर। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।